हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो डिस्कस करने जा रहे हैं. दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन CBSE एज वेल एज इन सम competitions like JEE, NEET, etc. Understand? Now our first question is given a prism. एक प्रिज्म दिया हुआ बच्चों ऑफ प्रिज्म एंगल A whose one surface is silvered. ये जो ABC है जो है बच्चों एक प्रिज्म है और इसका प्रिज्म एंगल बच्चों A है. A इज द प्रिज्म एंगल एंड इट्स वन सरफेस. ये ऐसी सरफेस है जो बच्चों सिल्वर्ड है. अंडरस्टैंड? नाउ ए रे फॉलिंग एट सरफेस AB. अब ये जो इस वाले जो सरफेस के ऊपर एक रे गिर रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट. अंडरस्टैंड? विद एंगल ऑफ इंसिडेंस 2A. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 2A बच्चों. नाउ it falls at surface AC and retraces its path. ये जो AC प्रिज्म में एंटर होने के बाद ये AC सरफेस के ऊपर गिरेगी और ये अपने पाथ को रिट्रेस करती है. रिट्रेस करने का मीनिंग ये हुआ बच्चों कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो 0 डिग्री है बच्चों. ये नॉर्मल इंसिडेंस है. ये है जो इस मिरर के ऊपर इट विल बिहेव लाइक ए मिरर. ये मिरर के ऊपर है जो 90 डिग्री पे गिर रही है. इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0. दैट्स वाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अगेन 0 इन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. ये अपने पाथ को क्या करेगी बच्चों? रिट्रेस करेगी, है ना. तो फिर है जो फाइंड इट रिट्रेसेस इट्स पाथ. फाइंड refractive index of material of prism. अंडरस्टैंड? आपको ये फाइंड करना है. गिवन प्रिज्म एंगल इक्वल्स टू A एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 2A. अंडरस्टैंड? अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एम्स का क्वेश्चन है बच्चों. एम्स 1995 के अंदर ये क्वेश्चन है जो एम्स के पेपर में आया था. अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप यहाँ चेक करें. ये एक ट्राइंगल बन रहा है बच्चों. ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. इसके अंदर ये नॉर्मल इंसिडेंस है. नॉर्मल इंसिडेंस मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है. तो बच्चों फिर इस केस के अंदर है जो ये A है तो बच्चों ये वाला एंगल हो जाएगा 90 - A. अंडरस्टैंड? और ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चों अगर ये 90 - A तो ये चूंकि इस सरफेस में नॉर्मल है तो ये एंगल हो जो बच्चों है जो हो जाएगा A. ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो A हो जाएगा. तो हमारे पास अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन A है हमारे पास. अंडरस्टैंड? नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट AB सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ. दैट इज μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R. अब μ1 है जो फर्स्ट मीडियम बच्चों एयर है तो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव 1 है. sin I हमारे पास 2A है. μ2 हमारे पास है जो आपको फाइंड करना है. लेट ये μ इसका है जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो है जो μ ले लेता हूँ मैं किसका? मटेरियल का. तो μ आपको फाइंड करना है और साइन R अगेन आपके पास A है. तो इम्प्लाइज μ आपके पास हो जाएगा साइन 2A अपॉन साइन A. दैट इज 2 sin A cos A अपॉन साइन A. साइन A से साइन A कैंसिल. इट इज़ 2 cos A. अंडरस्टैंड? तो आप इस टाइप से जो फाइंड कर सकते हैं 2 cos A. इसके ऑप्शंस जो थे वो ये थे बच्चों. फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज 2 sin A. सेकेंड ऑप्शन था बच्चों 2 cos A. थर्ड ऑप्शन जो था वो था आपके पास cos A/2 और फोर्थ ऑप्शन है जो नन ऑफ दीज. अंडरस्टैंड? तो आपके लिए ये ऑप्शन करेक्ट है. इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. और ऐसी है जो क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आप इस टाइप से सोल्व करेंगे
जब सेकंड सरफेस के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंस हो तो वो अपने बात को रिट्रेस करती है। तो बच्चों इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जितना प्रिज्म एंगल होता है उतना का उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अंडरस्टैंड, ये बात हमेशा ध्यान रखें। भाई दी मैं जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनाता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ था बच्चों, है ना। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया हुआ हो, है ना, जैसे ये नहीं दिया हुआ हो, बाय द वे आई आपको फाइंड करना हो, अंडरस्टैंड, और आई आपको फाइंड करना हो और म्यू बच्चों है जो इसका दिया हुआ हो बाय द वे। जैसे फॉर एग्जांपल अनदर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, अनदर फॉर्म का अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए, गिवन इफ गिवन म्यू एंड प्रिज्म एंगल ए, अंडरस्टैंड, एंड आस्क्ड आई आपको फाइंड करना है, ये पूछा जाए। तो बच्चों आप प्रिज्म एंगल दिया हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो आपको पता चल ही जाएगा, ये एंगल जितना होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही होता है। तो प्रिज्म एंगल दिया हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो हो जाएगा आर बराबर ए हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अब इस वाली सरफेस के ऊपर आप है जो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, स्नेल्स लॉ, म्यू वन हो जाएगा 1 इंटू साइन आई, आपको फाइंड करना है। म्यू टू है जो उन्होंने दिया हुआ है, म्यू, जैसे फॉर एग्जांपल म्यू √2 दे दे आपको, प्रिज्म के मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे दे, और साइन आर, और बाय द वे ये दे दे जो लेट 30 डिग्री, ये तो साइन आर भी 30 होगा बच्चों इस केस के अंदर, अंडरस्टैंड। तो फिर है जो आप इजीली है जो साइन आई √2/2 हो जाएगा, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/√2, इट विल बी 45 साइन ऑफ 45 डिग्री, अंडरस्टैंड। तो फिर आई इस केस में हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री, अंडरस्टैंड। इसका इन्वर्स क्वेश्चन है जो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, अंडरस्टैंड। इसका उल्टा का आपको ए दे दे, आपको प्रिज्म एंगल ए दे दे और है जो इसके मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे और एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ ले, जबकि इसमें दिया हुआ था उन्होंने ए और एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसने म्यू पूछा था। अब उल्टा अगर ए दे दे आपको और म्यू दे दे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ, तो फिर आप इस टाइप से जो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम IIT JEE, अंडरस्टैंड, एक इजी टाइप का क्वेश्चन है। It has been already asked in IIT, perhaps in 1995. Now we have question number 2. Given a prism of prism angle 120 डिग्री, ये बच्चों 120 डिग्री का प्रिज्म एंगल है और प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वो दिया हुआ है बच्चों 1.44। गिवन 2 मोनोक्रोमेटिक पैरेलल रेज, एक तो ये रे है रे नंबर 1 और ये रे नंबर 2, है ना। और बच्चों ये प्रिज्म है जो आइसोस्केल्स प्रिज्म है, आइसोस्केल्स प्रिज्म, यानी अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये अगर आइसोस्केल्स है तो फिर उस कंडीशन में ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, तो ऑब्वियसली ये 120 डिग्री है तो इन दोनों का सम 60 होगा, तो ये 30 हो जाएगा बच्चों, इट विल बी 30 डिग्री है, अंडरस्टैंड। आइसोस्केल्स प्रिज्म विद ए इक्वल टू 120 डिग्री, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये जो रेज है जो नॉर्मल इंसिडेंस है तो ये विदाउट डेविएशन ट्रेवल करके इस पॉइंट पर टकराएगी, इस सरफेस के ऊपर ये वाली रे टकराएगी, अंडरस्टैंड। यहाँ अगर मैं एक नॉर्मल बना लूँ तो चूंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इस डायरेक्शन में जो ट्रेवल करेगी, अंडरस्टैंड। इन द सेम वे दिस रे goes without deviation and enter into the prism and strike at this point. If we draw a normal at this point, then it moves away from the normal and meets these two rays at this point. इस पॉइंट के ऊपर रे टकराती है,
अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर है जो पूछा गया है, आस्क्ड फर्स्ट, आस्क्ड द इमर्जेंट रे will diverge, will go parallel to each other। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है, they will make angle 2 into sin inverse 0.72 with each other। फोर्थ ऑप्शन जो है, they will make angle 2 into sin inverse 0.72 minus 30 degree with each other। अंडरस्टैंड। या फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये गिवन, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और ये जेईई का क्वेश्चन है बच्चों, परहैप्स 1995 और 93 जो भी है, अंडरस्टैंड, वॉट एवर। अब बच्चों है जो ये अगर 30 है तो मैंने पहले ही बताया था कि ये एंगल भी हम प्रूव कर सकते हैं, इट विल बी अगेन 30, अंडरस्टैंड। ये आर होगा बच्चों, पूरा का पूरा एंगल, ये आर होगा बच्चों, आर, अंडरस्टैंड, ये आर होगा। अब इस वाली सरफेस के ऊपर आर कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। फॉर रिफ्रैक्शन, फॉर रिफ्रैक्शन एट ए बी सरफेस, ए बी सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं बच्चों। μ1 ये है बच्चों प्रिज्म के मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। तो बच्चों इस सरफेस के ऊपर है जो डेंजर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो μ1 1.44 होगा बच्चों, 1.44 साइन आई बच्चों 30 होगा। μ2 एयर है बच्चों, साइन आर, अंडरस्टैंड, ये आर है जो यहाँ से फाइंड होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.72, क्योंकि साइन 30 है जो 1/2 होता है, तो ये 1.44 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.72, और ये साइन आर, तो आर हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 0.72, तो ये आर है बच्चों साइन इनवर्स 0.72, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये आर हो गया। अब बच्चों मैं इस रे को आगे बढ़ा देता हूं, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों ये एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा ये होगा डेल्टा, डेल्टा, अंडरस्टैंड। अब ये जो बच्चों ये वाला एंगल 30 है, तो यहां से यहां तक का एंगल भी 30 होगा, और ये पूरा का पूरा एंगल तो बच्चों आर था, तो डेल्टा हो जाएगा बच्चों आर माइनस 30, अंडरस्टैंड। इसी टाइप से जो बच्चों यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये हो जाएगा सेम थ्योरी से आर माइनस 30 डिग्री, अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं एक रे है जो इन रेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इस पॉइंट से पास होती है, लेट इट बी द पॉइंट पी, है ना, ये पी पॉइंट से पास होती है, जैसे ये पी पॉइंट है, अंडरस्टैंड। तो एक लाइन है जो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब बच्चों है जो ये वाली रे और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा। इसी टाइप से ये वाली लाइन, ये वाली रे और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये और ये उनको ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, तो ये भी डेल्टा होगा, अंडरस्टैंड। तो दे आर मेकिंग टू डेल्टा एंगल, डेल्टा डेल्टा, दैट इज टू डेल्टा एंगल विद ईच अदर, अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली they are making angle to delta with each other, understand। but delta जो है बच्चों r माइनस 30 है, but delta इक्वल्स टू r माइनस 30 implies 2 r माइनस 30 with each other, ये एंगल बनेगा with each other। अब बच्चों आप आर की वैल्यू पुट कर दो,
R इक्वल्स टू है साइन इनवर्स 0.72 माइनस 30 डिग्री, अंडरस्टैंड। तो इट इज़ द एंगल दे विल मेक विद ईच अदर, इट इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा एंड 2 डेल्टा कम्स आउट 2 इंटू साइन इनवर्स 0.72 माइनस 30 डिग्री, अंडरस्टैंड। तो आप इस टाइप से जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, अंडरस्टैंड, ये ऑप्शन आपके लिए करेक्ट रहेगा। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है जो कुछ आपको है जो लेंसेस दिए हुए हैं, अंडरस्टैंड, सम लेंसेस दिए हुए हैं, मैं उनके फिगर बनाऊंगा। क्वेश्चन है आपका विच लेंस इन द फॉलोइंग फिगर and the following figure does not show dispersion phenomena, अंडरस्टैंड। फिगर नंबर 1 जो है ए, वो दिया हुआ बच्चों इट इज़ R1, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इस सरफेस की R2 है। इट इज़ द फर्स्ट लेंस, अंडरस्टैंड। लेंस के अंदर है जो बच्चों दो सरफेसेस जो है उनमें से कम एटलीस्ट वन शुड बी कर्व्ड, उनमें से एक कर्व्ड होनी चाहिए, या तो दोनों ही कर्व्ड है, दोनों कर्व्ड होगी तो भी वो लेंस ही होगा, अंडरस्टैंड। बी जो फिगर है बच्चों वो इस टाइप का है, ये R, लेकिन बच्चों ये सरफेस है जो प्लेन है, फ्लैट सरफेस है, इसकी R है जो बच्चों इनफाइनाइट है, अंडरस्टैंड। फिगर सी जो है उसके अंदर है जो बच्चों ये वाली सरफेस जो है वो R है, और ये वाली सरफेस जो है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी R है, अंडरस्टैंड। और डी फिगर जो है उसमें ये वाली सरफेस कॉनकेव टाइप की है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, बट it is again flat, that's why its radius of curvature is infinite, understand। ये जो 4 लेंसेज दिए हुए हैं, अब इनमें से आपको शो करना है कि which will show the dispersion phenomena, which will figure does not show the dispersion phenomena, इनमें से dispersion phenomena कौन शो नहीं करेगा। तो बच्चों ये जो इसके अंदर है जो हमारे को आपको पता हो तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला दैट इज 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, अंडरस्टैंड, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब बच्चों म्यू जो है इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू कोचीज लॉ, b प्लस लैम्डा b अपॉन लैम्डा स्क्वायर, a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर, c अपॉन लैम्डा रेस्ट टू द पावर 4 प्लस d अपॉन लैम्डा रेस्ट टू द पावर 6, ये कॉचीज लॉ है बच्चों, कॉचीज लॉ, अंडरस्टैंड। ए बी सी डी है जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, अंडरस्टैंड, ये कांस्टेंट है जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस के मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बच्चों। जैसे फ्लिंट ग्लास के लिए ABCD की वैल्यू अलग होगी, क्राउन ग्लास के लिए ABCD की वैल्यू अलग होगी, लेकिन है जो बच्चों ये लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट है, लाइट की वेवलेंथ है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों अगर है जो आपके ये चारों फिगर के अंदर जो लेंसेज बने हुए अगर एक ही मटेरियल के हुए तो उनके ABCD तो फिक्स हो गए, इट मीन्स म्यू डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, अंडरस्टैंड। अब वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वॉयलेट वेवलेंथ के लिए जो बच्चों म्यू मैक्सिमम होता है, अंडरस्टैंड, क्योंकि वॉयलेट की जो विजिबल लाइट में वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो म्यू हाईएस्ट होता है, अंडरस्टैंड। तो 1/f है जो आएगा बच्चों हाईएस्ट, तो f उसका मिनिमम आएगा, अंडरस्टैंड। तो बच्चों है जो उससे अगर इंसिडेंट लाइट आपकी वॉयलेट टाइप की है तो ध्यान रखना कि जो 1/f जो है वो मैक्सिमम रहेगा वॉयलेट के लिए, तो f मिनिमम रहेगा, यानी क्लोज टू द लेंस है जो वो फोकस हो जाएगी, अंडरस्टैंड। और अदर कलर्स जो है
वो है जो अवे फ्रॉम द लेंस फोकस होंगे, इट मीन्स वो डिस्पर्जन फिनोमिना शो कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो ऑब्वियसली है जो अगर इन लेंसेज की बात करें इस फॉर्मूले के बेसिस पे, तो ध्यान रखना कि जो 1/r1 माइनस 1/r2, जैसे फर्स्ट लेंस के लिए बात करूँ तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इसकी r2 है, तो ध्यान रखना कि जो है जो f जो है वो म्यू पे डिपेंड करेगी। अंडरस्टैंड। अगर म्यू पे डिपेंड करती है तो फिर अलग अलग कलर्स की है जो अलग अलग प्लेस के ऊपर फोकस होंगे, इट मीन्स डिस्पर्जन फिनोमेना टेक्स प्लेस, क्योंकि अलग अलग प्रिंसिपल एक्सिस पर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर वो फोकस होंगे, अलग अलग कलर्स। तो इसका मतलब 7 कलर में डिवीजन तो हो रहा है, दैट इज द डिस्पर्जन फिनोमेना, इट मीन्स इट विल शो द डिस्पर्जन फिनोमेना। अंडरस्टैंड। सेकंड फिगर पर आवे तो r1 की जगह r आ जाएगा, लेकिन r2 की जगह बच्चों इन्फाइनाइट आ जाएगा, लेकिन फिर भी है जो ये 1/r2 इन्फाइनाइट होने से ये टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म r1 की जगह r आ जाएगा, ये रहेगी बच्चों। और अगेन म्यू डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, इट मीन्स अगेन इट विल शो द डिस्पर्जन फिनोमिना। लेकिन फिगर 3 के अंदर अगर हम बात करें तो फॉर फिगर 3 यानी फॉर सी फिगर या ऑप्शन सी, इस सी वाले ऑप्शन के लिए है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1, r1 है जो बच्चों इसका प्लस r है, माइनस 1/r2, r2 इसका बच्चों माइनस r है। अंडरस्टैंड। सॉरी, ये भी प्लस r है क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बच्चों इसी तरीके से, और लाइट गिरेगी इधर से, तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, क्योंकि ये इस स्फीयर का पार्ट है, ये वाली सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है, तो लाइट गिरेगी इधर से जैसे, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो r1 और r2 इसी डायरेक्शन में मेजर होगी तो वो प्लस रहेगी। अब बच्चों जो ये आ रहा है 0, अंडरस्टैंड। तो f इक्वल्स टू हो जाएगा 1/0, दैट इज इनफाइनाइट, इट मीन्स इट विल बिहेव like a plate, like a glass slab, ग्लास स्लेब। और ग्लास स्लेब में क्या होता है बच्चों, ग्लास स्लेब के अंदर डिस्पर्जन फिनोमिना नहीं होती क्योंकि बोथ फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। अंडरस्टैंड। जैसे ये ग्लास स्लेब है बच्चों, अंडरस्टैंड। अब है जो जैसे ये रे गिरी इंसिडेंट है, ये है जो इस टाइप से रिफ्रैक्ट होगी और ये अगेन ये जाएगी, और ये वाली रे जो है बच्चों, ये जो ये और ये वाली रे है जो पैरेलल टू ईच अदर होती है बच्चों। अंडरस्टैंड। एंगल ऑफ डेविएशन 0 होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 0 होता है, इसका मतलब नो डिस्पर्जन टेक्स प्लेस। मतलब ये वाला जो लेंस है ये जो ग्लास स्लेब की तरह बिहेव करेगा, अंडरस्टैंड। उसकी पावर जो है वो 0 होगी बच्चों, पावर जो है उसकी 0 होगी, इस लेंस की पावर 0 होगी। और है जो फिर ध्यान रखना कि जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है जो ये ग्लास स्लेब की तरह बिहेव करेगा, ग्लास स्लेब का भी है जो है ध्यान रखना पावर 0 होता है, फिर एंगल ऑफ डेविएशन जो है उसका 0 हो जाएगा, इट मीन्स इट विल नॉट शो द डिस्पर्जन फिनोमिना। अंडरस्टैंड। ये डिस्पर्जन फिनोमिना शो नहीं कर पाएगा, ये सब है जो इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिस्पर्जन फिनोमिना शो करेंगे। अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। Given an equiconvex lens of power P, it is cut along its principal axis into equal halves and put in contact with each other as shown in figure। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, अंडरस्टैंड। अब है जो बच्चों इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इट इज पार्ट ए पार्ट बी, अंडरस्टैंड। और है जो उनको आपने ऐसे रख दिया बच्चों,
इस टाइप से कॉन्टैक्ट में रख दिया आपने, अंडरस्टैंड, इन्वर्ट करके आपने, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये जो केप्ट इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंड। आपको फाइंड करना है बच्चों पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंड, व्हाट विल बी द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब बच्चों इस लेंस की पावर की बात कर ले पहले, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से। तो पावर ऑफ गिवन लेंस वो P दी हुई है और इट इज 1/f म्यू -1। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, इसकी है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, और R1 एंड R2 है जो इक्वल है बच्चों, क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 और R2 है जो सेम होते हैं। तो लेट वो R मान लें अपन, लेट R1 इक्वल्स R2 गिवन, और ये है जो लेट हो गया R1 R2 R के इक्वल्स टू हो गया। तो 1/+R -1/R2 की जगह -R, तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू -1 और 2/R, अंडरस्टैंड। और कुल मिला के जो ये पावर जो है 2 म्यू -1/R हो गई, किसकी, फॉर गिवन लेंस, फॉर गिवन लेंस। अब बच्चों इनसे, इनको इस टाइप से अगर कांटेक्ट में रखा गया है ना, तो व्हेन केप्ट इन कांटेक्ट, तो बच्चों लेंसेस को है जो, ये भी लेंसेज ही है बच्चों, दो हाफ्स है, ये भी है जो अगेन दे विल बिहेव लाइक लेंस, वो लेंस टाइप की बिहेव करेंगे। हालांकि इनसे जो इमेज बनेगी उसमें जैसे ईच पार्ट से अगर आप जो किसी की इमेज बनाना चाहे तो उसकी ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी, अदरवाइज इट विल एक्ट लाइक ए लेंस, अंडरस्टैंड। हर पार्ट है जो ईच पार्ट विल बिहेव लाइक ए लेंस, बट ब्राइटनेस विल बी इमेज, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड, उसकी ब्राइटनेस है जो कम हो जाती है, क्योंकि आधा पार्ट ही रही है ना, R1 और R2 इंटैक्ट है, उसके R1 भी है और R2 भी है, उनमें R1 यही है और R2 यही है, R1 यही है, R2 यही है, अंडरस्टैंड। तो व्हेन केप्ट इन कांटेक्ट हमको पता है कि कंबाइंड पावर ऑफ द सिस्टम वो हो जाएगी P + P, वो हो जाएगी बच्चों, जैसे इस पार्ट की है जो PA है पावर और इस पार्ट की PB है, अंडरस्टैंड। अब PA, जैसे इस वाले पार्ट की PA फाइंड करता हूँ मैं, तो PA = 1/FA, दैट इज म्यू -1। अगेन इस वाले पार्ट की, इस वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ही है और इसकी R2 ही है, अंडरस्टैंड, ठीक है। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बच्चों इसकी R1 ही मानी जाएगी, बिकॉज इट इज अगेन पार्ट ऑफ ए स्फीयर, ये वाली सरफेस भी एक स्फीयर की पार्ट है, अंडरस्टैंड, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 थी बच्चों। तो ये हो जाएगी बच्चों 1/R 1/-R, तो दैट इज म्यू -1 2/R। तो इसकी है जो इंडिविजुअल पार्ट की पावर भी है जो बच्चों इंटैक्ट लेंस की पावर के बराबर आ रही है, मतलब ये जिसके पार्ट हैं उसकी पावर के बराबर आ रही है। तो PA इज अगेन = P, और PB, ये वाला लेंस भले ही आपने इस पोजीशन में रख दिया, लेकिन इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ही है, R1 जो कि R के बराबर ही है, R2 जो कि R के बराबर ही है, तो इसकी पावर भी P होगी। तो इट विल बी कंबाइंड पावर ऑफ द सिस्टम, है ना, ये कंबाइंड पावर हो जाएगी बच्चों। पावर ऑफ सिस्टम, तो पावर, कंबाइंड पावर ऑफ द सिस्टम विल बी 2P। तो इसके ऑप्शंस जो दिए हुए थे बच्चों, जो फर्स्ट जो था वो P, सेकंड जो था 2P, थर्ड जो था बच्चों P/2, और फोर्थ है जो आप 3P/2, अंडरस्टैंड। तो आपको ये जो 2P को मार्क करना, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है जो बच्चों करेक्ट रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ईजी भी है, और ये आपके बोर्ड के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। हमें जो क्वेश्चन नंबर 5th की ओर आ रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5th, अंडरस्टैंड। हाँ, द लेंथ ऑफ, ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन हैं बच्चों। द लेंथ ऑफ
एन एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ, लेंथ मतलब ट्यूब लेंथ, द ट्यूब लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 100 सेंटीमीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है उसकी ट्यूब की जो लेंथ 100 सेंटीमीटर है। अंडरस्टैंड? इट इज एडजस्टेड फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है फाइनल इमेज है जो बच्चे इन्फिनिटी पे बन रही है। अंडरस्टैंड? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हमेशा मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, इट इज एडजस्टेड फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। हाँ, द मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर मीन्स MP of telescope is 19, उसकी MP 19 है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ध्यान रखना, ट्यूब लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 100 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच की डिस्टेंस ट्यूब लेंथ कहलाती है इन जनरल। अंडरस्टैंड? दैट इज 100 सेंटीमीटर दे रखी है उन्होंने। और फिर इसको है जो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे के लिए, यानी आपको फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे है, अंडरस्टैंड? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, नॉट एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी हुई है, उस समय इसकी मैग्नीफाइंग पावर 19 है। अंडरस्टैंड? तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट जब है जो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, ये सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन फाइनल इमेज एट v इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब। तो उस कंडीशन में ट्यूब लेंथ होती है बच्चों ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस। ये जो बच्चों हो जाती है यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है जो बड़ा रहेगा और आईपीस जो है बच्चों इट विल बी स्मॉलर। अंडरस्टैंड? और रेज है जो इनफाइनाइट से आ रही है, तो फिर है जो बच्चों यहाँ ये बनाएगी, इसके बाद है जो ये रे इस पे गिरेगी, इस पे गिरने के बाद है जो ऐसा लग रहा है कि ये रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ये जो यानी ये जो फाइनल इमेज आपकी इन्वर्टेड है जो इन्फिनिटी पे बनेगी बच्चों, ये इमेज। अंडरस्टैंड? और आपकी आंख है जो यहाँ रहेगी। तो इस कंडीशन में बच्चों जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इट विल बी FO, ये फोकल प्लेन होगा बच्चों, इसके फोकल प्लेन में इमेज बनेगी, इट विल बी फोकल प्लेन। फोकल प्लेन मतलब यहाँ अगर मैं प्लेन रख दूँ तो उसके ऊपर इमेज बनेगी, और वो है जो इससे फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस के ऊपर है जो वो है जो प्लेन रखा जाएगा, दैट इज़ द फोकल प्लेन। और ये बच्चों हो जाएगी बच्चों FE के बराबर। तो ट्यूब लेंथ L जो हो जाएगी, ट्यूब लेंथ वो हो जाएगी FO प्लस FE। अंडरस्टैंड? इस केस में FO प्लस FE दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस, दैट इज़ द ट्यूब लेंथ। ये ट्यूब लेंथ है बच्चों L इस केस में, है ना। और ये दी हुई है बच्चों 100 सेंटीमीटर गिवन। नाउ अगेन MP मैग्नीफाइंग पावर इस केस में जो होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, वो दी हुई है बच्चों -19 इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अंडरस्टैंड?
तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं बच्चों, तो FO इक्वस टू 19 FE हो जाएगा। FO इक्वस टू 19 FE। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं बच्चों, तो 19 FE प्लस FE इक्वस टू 100 इम्प्लाइज 20 FE, 20 टाइम्स या 20 इंटू FE, यानी E इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, इट विल बी 100, तो दैट इज FE इक्वस टू हो जाएगा 100/20, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? तो बच्चों इम्प्लाइज FO जो है वो हो जाएगा 19 इंटू 5, दैट इज 95 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना FO जो है वो हो जाएगी 95 सेंटीमीटर और FE जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों आप है जो इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल इन योर forthcoming board examination and also in competitive examinations. Thank you.